तो चलिए बात करते हैं एक लेंस के मैग्निफिकेशन पे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो मैग्निफिकेशन है इस शब्द का मतलब क्या है। मैग्निफिकेशन आया है मैग्नीफाई से, अर्थात बड़ा करना। तो फिर अगर पूछा जाए कि एक लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है, तो हम ये समझेंगे कि वो लेंस कितना बड़ा कर रहा है या बड़ा बना रहा है। किसे? इमेज को। क्योंकि लेंस क्या बनाता है? लेंस इमेज बनाता है। तो लेंस एक इमेज को कितना बड़ा बना रहा है। तो कितना बड़ा, ये तो एक रिलेटिव टर्म है। किसके रेस्पेक्ट में कितना बड़ा? एक लेंस एक ऑब्जेक्ट को इमेज में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब अगर ये बात उठे कि एक लेंस एक इमेज को बड़ा बना रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? वो तो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट का। तो इमेज को अगर कहा जाए कि बड़ा बना रहा है, तो हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो इमेज को कितना बड़ा बना रहा है। इसके हम 4 फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 2 और सेकंड पार्ट में 2। फर्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और सेकंड पार्ट में हम उसी इक्वेशन में फोकल लेंथ को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आसान चीजें, यहां पर इस फिगर में एक लेंस दिख रहा है, तो हम जो भी डिराइव करेंगे ये इस कॉन्वेक्स लेंस के रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसका कि फोकल लेंथ 3 यूनिट का है। तो यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये है इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस का दुगना डिस्टेंस है, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का दुगना डिस्टेंस है। एक पॉइंट सेकंड प्रिंसिपल फोकस की तरफ है ये पॉइंट, और दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की तरफ है, जिसे हम 2f1 और 2f2 कहते हैं। वही 2 पॉइंट्स है ये। चलिए अब कंसीडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका कि ये इमेज बनाएगा। फिर हम देखेंगे कि इमेज को ये कितना मैग्नीफाई करता है। तो चूंकि हम यहां पर ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो थोड़ा कॉशियसली हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये कंप्यूटर साइमुलेशन तो है नहीं, इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो कुछ ह्यूमन एरर्स ऑब्वियस है। तो चलिए अब एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं जिसका कि हाइट होगा 2 यूनिट का, और वो लेंस से 5 यूनिट दूर रखा गया है कुछ यहां पर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसका बनेगा इमेज। तो चलिए देखते हैं कैसा इमेज बनेगा, कहां पर बनेगा। एक लाइट रे, इंसिडेंट रे, हमने प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा इस लेंस से, और रिफ्रैक्ट होके ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पार होगा कुछ ऐसा। और एक इंसिडेंट रे सीधे लेंस के सेंटर होते हुए आगे बढ़ जाएगा कुछ ऐसे, और इमेज बनेगा यहां पर कुछ ऐसा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये इमेज जो इस ग्राफ के हिसाब से हमने ड्रॉ किया है, क्या ये सही जगह पे है। तो इसके लिए हम लेंस इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि है निगेटिव ऑफ 1/u माफ कीजिएगा, प्लस 1/v। यहां पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v इमेज डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 1/f। यह है लेंस फॉर्मूला। वैसे देखिए इस टॉपिक में जो मैग्निफिकेशन का टॉपिक है, वहां हमें इसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि हम यहां ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं इसे, तो ताकि एरर न रह जाए, इसीलिए मेरा अप्रोच इतना कॉशियस है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे यहां पर कि सही जगह पे इमेज बना है या नहीं बना है, इन रियलिटी कहां पर इमेज बनना चाहिए। सो इस इक्वेशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता करना है v, सो हम कहेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो वैल्यूज अगर पुट करते हैं यहां पर, ये जो f होता है, मैं यहां बता दूं इस लेंस के लिए ये सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगा। सो सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ जो कि होगा 3 यूनिट का, और इसका जो साइन होगा ये पॉजिटिव होगा, प्लस 1/u अर्थात ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से देखें जो कि 5 यूनिट दूर है इस लेंस के सेंटर से, और इसका जो साइन होगा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा और हम मेजर कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो -5 होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो यहां पर -5। इसे कंप्यूट करें तो ये होगा 1/3 -1/5। इससे आगे बढ़े
तो डिनोमिनेटर में 15, न्यूमरेटर में 5 माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 2/15। सो ये अगर 1/v हुआ, सो हम कहेंगे कि v अर्थात इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 15/2, दैट इज इक्वल टू 7.5। देखिए क्या ये पॉइंट यहां जहां पर ये इमेज बन रहा है, ये पॉइंट 7.5 है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7.5। चलिए ठीक है, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो देखिए मैग्निफिकेशन का जो मतलब है वो है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा हो रहा है, कितना टाइम्स बड़ा हो रहा है। सो यहां पर हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन इस लेंस का मैग्निफिकेशन, चलिए इसे m से डिनोट करते हैं। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट 2 यूनिट का हुआ और फिगर के हिसाब से ये इमेज जो है ये 3 यूनिट का है, तो फिर मैग्निफिकेशन कितना, ये इमेज कितना टाइम्स बड़ा है इस ऑब्जेक्ट से? ये 3/2 टाइम्स बड़ा है, मतलब कि ये 1.5 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। तो इसीलिए फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हाइट ऑफ इमेज 3 यूनिट्स और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 यूनिट्स, ये हो गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यहां पर इस केस में 1.5 गुना है। यहां ध्यान लगाने वाली बात यह है कि ये जो मैग्निफिकेशन है इसमें साइन होता है, और वो साइन ये बताता है कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है, जैसे कि यहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, क्या इमेज भी उसी डायरेक्शन में है? इस केस में तो नहीं है, इमेज तो उल्टे तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा तो होगा, क्योंकि यहां इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, लेकिन उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। सो फिर उस लॉजिक के हिसाब से क्या ये जो फॉर्मूला है ये सही है, या फिर हमें एक नेगेटिव साइन अपेंड करना होगा? आप कुछ देर वीडियो को पॉज करके सोच ले। देखिए, अब मान ले कि आपने ये इक्वेशन बना के दिया मुझे और मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा। तो हमेशा हम जब भी कोई इक्वेशन यूज करते हैं वहां पर हम साइन कन्वेंशन इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हमें दिया गया था ये इक्वेशन साइन कन्वेंशन के हिसाब से दिया गया था, लेकिन जब हम वैल्यूज पुट कर रहे थे तो यहां पर मैंने -5 पुट किया था। इसका मतलब मैं साइन कन्वेंशन इंक्लूड कर रहा हूं। जब भी आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगा, आप उसमें जो वैल्यू पुट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर साइन कन्वेंशन इंसर्ट करें या इंक्लूड करें, तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा? तो देखिए, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला रहे कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम कौन कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे? तो हाइट ऑफ इमेज जो कि 3 यूनिट का हमें दिख रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन चूंकि ये नीचे की तरफ है और हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हम अगर चीजों को पॉजिटिव कंसीडर करें तो नीचे की तरफ हमें उसे नेगेटिव कंसीडर करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम हाइट ऑफ इमेज को 3 नहीं बल्कि -3 कंसीडर करेंगे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और ये हो गया 2। तो मैग्निफिकेशन जो होगा यहां पर 1.5 तो होगा, लेकिन उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। आगे चल के कुछ और एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे जिसमें कि आपको पता चलेगा कि मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं एक और फॉर्म हम मैग्निफिकेशन के लिए डिराइव करते हैं। यहां पर हम कंसीडर करेंगे 2 ट्राइंगल्स। एक तो ट्राइंगल ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे ये वाला ट्राइंगल। तो यहां पर अगर आप इस लाइन को कंसीडर करें, ये तो एक ही लाइन है, तो इस लाइन को कंसीडर करें और इस लाइन को कंसीडर करें, ये भी एक ही लाइन है, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा ये बराबर होगा इस एंगल के।
जैसे ही ये दो एंगल्स बराबर हो गए और चूंकि ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो यहां ये जो एंगल बनेगा ये भी इसके साथ बराबर होगा, क्योंकि तीनों का सम जो है, तीनों एंगल्स का सम 1, 2, 3, तीनों को 180 डिग्री होना है, 180 डिग्री, और इसे भी 180 डिग्री होना है, इन तीनों को। चूंकि ये और ये बराबर है इसके और इसके साथ, तो इसे भी इसके बराबर होना है। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए इसका जो लेंथ है, इस साइड का लेंथ है डिवाइडेड बाय इस साइड का जो लेंथ है, इज इक्वल टू इस साइड का लेंथ डिवाइडेड बाय इस साइड का लेंथ। तो उस लॉजिक से अगर मैं पहले इसे कंसीडर करूं, ये डिवाइडेड बाय ये, तो हम क्या कह सकते हैं? देखें, हम कहेंगे इस केस में ये है हाइट ऑफ इमेज, सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय ये वाला अगर हम कंसीडर करें, ये लेंथ, ये है इमेज डिस्टेंस v। अभी हम साइन कन्वेंशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे, जो कि बराबर होना चाहिए ये डिवाइडेड बाय ये, अर्थात हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ अगर हम साइन कन्वेंशन को इंक्लूड करें तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज जो है ये निगेटिव होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये निगेटिव होगा, बाकी ये और ये दोनों पॉजिटिव होंगे। सो अब इस फॉर्मूला से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि HI अर्थात हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय HO अर्थात हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय U। नेगेटिव साइंस कहां गए? अगर हम नेगेटिव साइन को कंसीडर कर भी लेते हैं, सो नेगेटिव, दोनों ही फ्रैक्शन नेगेटिव, यहां एक नेगेटिव इस फ्रैक्शन के लिए और यहां ये नेगेटिव साइन उस फ्रैक्शन के लिए, सो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दे इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को, तो फिर ये नेगेटिव साइंस जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर चूंकि ये है मैग्निफिकेशन, तो हम कहेंगे ये भी है मैग्निफिकेशन। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय U, अर्थात इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चलिए इससे आगे हम देख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने देखा था इस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव 1.5 है, तो इस फॉर्मूला को अगर हम यहां पर यूज करें तो हमें मिलेगा कि जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5 हमने पता लगाया भी था मैथमेटिकली कि ये 7.5 है। सो 7.5 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है 5, हमने कंसीडर किया था विदाउट साइन कन्वेंशन, जो कि है 5 यूनिट्स का, और इसका साइन होगा निगेटिव। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और हम चूंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं इसे मेजर करने के लिए, सो नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव 5। आप इसे इवैल्यूएट करें, आप पाएंगे ये होगा नेगेटिव 1.5। चलिए एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे 9 यूनिट्स दूर यहां पर, और चलिए देख लेते हैं इसके लिए इमेज कहां पर बनेगा। सो ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां कुछ ऐसे ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा, कर गया रिफ्रैक्ट, फोकस से पार हुआ सेकंड प्रिंसिपल फोकस से, और एक दूसरा इंसिडेंट रे हम इस लेंस के सेंटर से पास करेंगे, कुछ ऐसा, और इमेज जो बन रहा है, इमेज कुछ यहां पर बन रहा है। तो एक बार इस फॉर्मूले से देख लेते हैं कि हमने जो ड्रॉ किया क्या सही ड्रॉ किया या नहीं। हम कहेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/u, देखें कितना है, 9 है, तो नेगेटिव 9 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, सो दैट इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/9, दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 9, न्यूमरेटर में यहां 3 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 2/9। ये तो है 1/v,
सो v क्या होगा, इससे आगे हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5। सो ये 4.5 यूनिट का होगा। तो फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम मैग्निफिकेशन पता करें तो देखें मैग्निफिकेशन कितना होगा इस केस में। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जो कि यहां पर है 4.5। देख लेते हो फिगर में एक बार, 1 2 3 4 और 4.5। चलिए ठीक है, 4.5 और इसका साइन होगा पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, जो कि हमने कंसीडर किया था 9 यूनिट्स का। सो निगेटिव 9 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये निगेटिव होगा, दैट इज इक्वल टू निगेटिव हाफ। सो मैग्निफिकेशन इसका आधा हुआ और ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। और ये हाफ ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज उसका आधा हो जाएगा, बिल्कुल आधा हो रहा। देखें ये अगर 2 यूनिट का है तो ये 1 यूनिट का है। सो अगर हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करें तो चूंकि यहां पर इसका जो हाइट है ये 1 यूनिट का है और इसका जो हाइट है ये 2 यूनिट का है, ऑब्जेक्ट का हाइट, तो मैग्निफिकेशन हम कहेंगे ये बराबर होगा हाइट ऑफ इमेज, जो कि है -1, क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि है 2। सो ये हो गया -12। तो चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें कि हम कुछ ऐसा कंसीडर करेंगे कि जो मैग्निफिकेशन हो वो पॉजिटिव हो। यहां पर जो हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे वो 1 यूनिट का है और उसे हमने लेंस से 2 यूनिट दूर रखा, कुछ यहां पर। अब इसका इमेज हमें पता करना है, उसके लिए एक इंसिडेंट रे कुछ ऐसे पार होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये लेंस में रिफ्रैक्टेड होके सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होते हुए आगे बढ़ जाएगा। और एक लाइट रे हम यहां कंसीडर करेंगे इंसिडेंट रे, जो कि लेंस के सेंटर होते हुए आगे बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे। यहां पर देखें जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, तो फिर ये रियल इमेज नहीं बनाएगा बल्कि वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो इमेज पता करने के लिए हमें क्या करना होगा इस केस में, हमें यहां रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे की तरफ प्रोपगेट कर देना होगा। सो जैसे ही हमने पीछे की तरफ इसे प्रोपगेट किया, इसे और इस दूसरे रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ हमने कर दिया प्रोपगेट, तो यहां पर देखें ये कुछ ऐसे पार हो गया और इस पॉइंट में जाके ये दोनों मीट करता है, दोनों प्रोसीडेड जो रिफ्रैक्टेड रेज है जिसे हमने पीछे की तरफ प्रोसीड किया है। तो फिर इसका इमेज जो है वो कुछ यहां पर बनेगा, कुछ यहां ऐसे बनेगा इमेज। तो देखिए जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन इस केस में पॉजिटिव होगा। तो एक बार देख ले कि हमने जो यहां इमेज बनाया है 6 यूनिट दूर, 1 2 3 4 5 6 यूनिट दूर, क्या ये सही है? तो इसके लिए फिर से हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर ये वाला फॉर्मूला लेंस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन हम कह सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f, जो कि है 3, सो 1/3 प्लस 1/u, जबकि यहां पर u है -2, सो -2। सो ये हो गया 1/3 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/6 और न्यूमरेटर में 2 माइनस 3। सो ये बराबर हो गया -1/6। सो ये तो 1/v है, सो हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू -6। बिल्कुल, ये जो इमेज डिस्टेंस है v ये 6 यूनिट का है और इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इस केस में अगर हम मैग्निफिकेशन वाला ये फॉर्मूला यूज करें तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन, चलिए इस बार m डैश नाम दे देते हैं, मैग्निफिकेशन m डैश इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जो कि यहां पर है -6, सो -6
डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है -2, सो -2, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 3, अर्थात इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है और जिस डायरेक्शन में इमेज है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसका जो साइन होगा ये पॉजिटिव होगा। सो +3 इज मैग्निफिकेशन। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, हमने मैग्निफिकेशन को m डैश माना इस केस में, सो m डैश इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, जो कि यहां पर देखिए हाइट ऑफ इमेज 3 यूनिट का है, सो +3 डिवाइडेड बाय ये 1 यूनिट का है ऑब्जेक्ट का हाइट, सो +1, सो मैग्निफिकेशन इज +3। अगले पार्ट में हम मैग्निफिकेशन का और 2 फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एक फॉर्मूला होगा फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फंक्शन में, और दूसरा होगा फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के फंक्शन में।